तो दोस्तों साथ आपसे लोग एक और न्यू बैटल थ्रू द इवेंट्स की वीडियो के अंदर में और आज के इस वीडियो में हम लोग एक न्यू हुन क्लैन के कैरेक्टर के बारे में जानने जा रहे हैं जो कि एक तरह से वकालत करने आया था किसके लिए हुन यार हुल्ली के मर्डर केस में। और वो सीधा आके शोइन को सस्पेक्ट मान लेता है और गलत नहीं मानना बल्कि उसने सही मुजरिम को चुन लिया, लेकिन बाई चांस वहाँ पे इतने पावरफुल कल्टिवेटर्स है, तुमको क्या लगता है कि वो वहाँ पर उसे बोलने देंगे? मुझे पता है पूरी सिचुएशन जानने के लिए आप लोगों को इस पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से हुनयार हुल्ली को मारने के बाद शोएन और शूना पहुंच चुके थे आखिरी बार एल्डर शाओशवान से मिलने के लिए। शाओशवान से मिलने वाली जो वीडियो आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो उसे एक बार चेकआउट कर लेना, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि इस सिचुएशन के दौरान हुआ क्या। एल्डर शाओशवान को आखिरी बार जैसे ही शोएन वहाँ पे फेयरवेल बोलता है तभी वहाँ पे हेवेली टॉम के अंदर का जो भी टाइम था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, जिस वजह से एक सक्शन फोर्स ने वहाँ पे शूनर और शोएन दोनों को खींचकर वापस बाहर की तरफ धकेल दिया गू रिल्म के अंदर में। गू रिल्म के अंदर शोएन और शूनर को पहुंचने से पहले ही वहाँ पर बाकी सभी यंगस्टर जो कि एंशिएंट क्लैन से हेवेली टॉम के अंदर एंटर किए थे वो लोग पहले ही पहुंच चुके थे। सभी कल्टिवेटर्स के अंदर में उतना कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं आया था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शी क्लैन ही थी जो कि 7 स्टार के लिए अंदर में एंटर किया था और 8 स्टार के साथ में उसने बाहर एग्जिट किया। लेकिन उसके अंदर में एक और क्लैन के अंदर में मेजर डिफरेंस आया था जो कि उन लोग सीधा जमीन से बिल्कुल स्वर्ग लोक में पहुंच गए थे, जो कि थे हम लोग के हुनयार हुल्ली। हुनयार हुल्ली की इस डेड बॉडी को देखकर वहां पे सभी लोग चौंके हुए थे, इनफैक्ट गू क्लैन के एल्डर्स वगैरह भी। तो वहां पर सभी लोग सोच रहे थे कि हेवेली टॉम के अंदर में किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि वो हुनयार हुल्ली को मार दे, क्योंकि ये दोनों इकट्ठा मिलकर एक पीक 9 स्टार दोजून के साथ में भी आराम से लड़ सकते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली हेवेली टॉम के अंदर में वो इतने बेवकूफ तो है नहीं कि किसी और के साथ में लड़ झगड़ ले। यहाँ तक कि उन लोगों के मन में बस एक ही शर्त था कि अगर किसी के पास में पावर्स है जो कि हुनयार हुल्ली को मार दे तो वो गू किन्यान के ग्रुप के पास में ही था, क्योंकि वो चारों की पावर्स इतनी ज़्यादा है कि वो चारों मिलकर हुनयार हुल्ली को आराम से मार सकते थे। लेकिन जब गू किन्यान का ग्रुप भी बाहर आता तो वो लोग खुद चौंके हुए थे कि आखिर ये लोग मर कैसे गए। इसी बीच यान क्लैन का हुओ शुआन और हुओ जी को शक होता है कि शायद से शोएन ने मारा होगा, लेकिन हुओ जी वहाँ पे कंफर्म कर देती है कि शूनर की पावर जितनी है उस हिसाब से इन दोनों के साथ लड़ तो सकती है, लेकिन वो अकेले इन दोनों को मार नहीं सकती। और जहाँ तक बात रही शोएन की, तो शोएन के पास उतनी पावर्स नहीं कि ये इन दोनों के साथ लड़ सके, तो मोस्ट प्रोबेबली शोएन ने भी नहीं मारा होगा। गू किन्यान भी अपने मन में डाउट रखा था कि शोएन की पावर्स उतनी नहीं है कि वो इसे मार पाए, जिस वजह से वो भी अभी डाउट में था। लेकिन उसके मन में शक था कि शोएन एक ऐसा लौंडा है जो कि कुछ भी करके अपने एनिमी से बदला ले सकता है, और पास के दौरान जब हम लोगों के बीच में एक ग्रज उठ चुका है मतलब शोएन बदला लेगा ही लेगा। बट स्टिल ही वाज कंफ्यूज कि उतनी पावर्स नहीं होने की वजह से आखिर शोएन ने इसे मारा कैसे। तभी वहाँ पर लास्ट में एंट्री मारते हैं हम लोग के शोएन और शूनर की एंट्री जैसी वहाँ पर होती है तो सभी लोग थोड़े से चौंके हुए थे। और यहाँ पे एल्डर टोंगशुआन ज़्यादा चौंकते नहीं है बल्कि वो खुश होते हैं, क्योंकि उनकी सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी थी शूनर, कि शूनर को कुछ भी ना हो जाए हेवेली टॉम के अंदर में, और ऊपर से वो एक बोझ लेके गई है शोएन नाम का। ऐसा मैंने गू क्लैन के एल्डर्स वगैरह सोचते थे, टोंगशुआन नहीं सोचते थे, बाकी एल्डर्स सोचते थे। तभी वहाँ पे शोएन जैसे ही बाहर आता तो उसने देखा हुनयार हुल्ली की डेड बॉडी बाहर थी। इस चीज़ को देखकर वो भी वहाँ पर चौंक गया। अरे ऐसा नहीं है कि उसे नहीं पता किसने मारा, लेकिन वो इसलिए चौंका क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हेवेली टॉम डेड बॉडीज तक को बाहर निकाल के फेंक देती है। आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने इस वीडियो के अंदर फाइट को एक्सप्लेन किया था तब वहाँ पे शोएन कहता है कि तुम दोनों की कल्टीवेशन 8 स्टार दोजून है, मतलब अगर तुम लोग मरते हो तो यहाँ पर 8th ग्रेड की एनर्जी स्पिरिट बन जाओगे। और जबकि शोएन ने ऐसा कहा है तो वो इसी चीज़ को एक्सपेक्ट भी करेगा, जिस वजह से वो यहाँ पे कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो हुनयार हुल्ली की बॉडी को यहाँ पर देखेगा। और वो हल्का सा चौंका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी, कमीनों वाली होती नहीं उस तरीके की स्माइल थी। जैसे ही वहाँ सभी लोग उन डेड बॉडीज को देख के शोक मना रहे थे तभी वहाँ पे 2 ब्लैक फॉग जो कि ड्रैगन का शेप लिए बिल्कुल उसी तरफ तेजी से बढ़ते हैं और हुनयार हुल्ली के बॉडी के पास में जाकर रुक जाते हैं। तभी वो जो ब्लैक फॉग था वो वापस से ट्रांसफॉर्म होता है 2 एल्डरली फिगर्स के अंदर में, जो कि कुछ ज़्यादा उम्र दराज थे, मतलब वो लोग ओल्ड मैन थे और उन लोगों की कल्टीवेशन जो थी वो कुछ खास नहीं थी। मैं बताऊंगा आगे चल के कि कितनी थी। वो लोग यहाँ पे इतने ज़्यादा गुस्से में थे उन दोनों को मरता हुआ देखकर, क्योंकि तुम लोगों को पता है ना वो खानदान का चिराग थे और दोनों खानदान के चिराग जब बुझ गए हो तो वहाँ पे अंधेरा छाया गया, और इस अंधेरे के अंदर में सभी लोग फ्रस्ट्रेटेड थे और उन लोगों को स्पेशली भेजा गया था इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इस बात को ध्यान में रखना, इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा गया था, एक तरह से गार्डियन टाइप का, कि तुम एल्डर हो, ध्यान रखना लौंडे जवान है, कहीं कुछ हरकतें ना कर दे। इसके अलावा जब उन दोनों को गार्डियन बना के भेजा गया तो उन लोगों के मन में थोड़ा सा डर तो हो गई, क्योंकि अगर गार्डियन बनाया गया तो तुम्हें इनका ध्यान रखना था, इनको कुछ होने नहीं देना था, और इनको कुछ हो गया मतलब अब तुम्हारी शामत आना मंजूर है। जिस वजह से जैसे ही वो हुन क्लैन में वापस जाएंगे तो एक तगड़ा सा पनिशमेंट उनके लिए तैयार होगा, मे भी उन्हें मार के उसी की सोल्स को वो लोग ऑब्जॉर्व कर लें, क्योंकि इतने कमीने तो है हुन क्लैन वाले। इन लोगों के मन में यही डर था, इनफैक्ट वो फ्रस्ट्रेटेड भी थे, जिस वजह से वो लोग वहाँ पे चिल्लाने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। तभी वो लोग शोएन की तरफ में देखते हैं और बोलते हैं शोएन। तभी उसी दौरान वहाँ पे शोएन बोलता है क्या बड़ो चाचा आपको कोई काम है। तभी इस बात को सुनकर वो वहाँ पे गुस्सा हो जाता है, वो कहने लगता है जान के बदले जान, आँख के बदले आँख, गन सॉरी
इसके बदले इसके मतलब उसने बोला कि एक जान के बदले मुझे जान चाहिए। और ऐसा कहते ही उसने एक काफ़ी तेज़ ब्लैक चेन्स का हमला किया जो कि शिवन की तरफ में पड़ता है। तुम लोगों को पता है कि वही पुराना सड़ा हुआ अटैक जो कि हुन क्लैन वाले हमेशा से करते हैं, चेन्स का हमला। उसने चेन्स का हमला शिवन की तरफ में किया और शिवन के पास में भी वही पुराना जो कि काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा है, अपने पाम के ऊपर में हेवनली फ्लेम्स का ग्लव पहन लेता है और उससे एक हमला करता है उस चेन के ऊपर में, जिस वजह से वो जो चेन था वो वहीं पर रुक गया। इनफैक्ट उसने अपने हाथों से पकड़ के वापस से इस तरीके से ब्लास्ट किया कि वो सीधा उस एल्डर के ऊपर में जाके ब्लास्ट होता है। जैसे वो ब्लास्ट होता है तो वो एल्डर पीछे की तरफ हट गया। यहाँ पर उस बुड्ढे का वार उसी के ऊपर में लग जाता है और इसने इतने एरोगेंस के साथ में हमला किया। तो तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इसकी जो पावर्स है वो ऑलमोस्ट बैंशन या फिर 9 स्टार दोजन के आसपास होनी चाहिए, लेकिन तुम लोग बिल्कुल गलत सोच रहे हो। यहाँ तक कि होनियार होनली जो थे वो इससे ज़्यादा पावरफुल थे। पता नहीं इसके पास में क्लाइन टैटू ब्लड लाइन वगैरह है या फिर नहीं, लेकिन इसकी जो कल्टिवेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ 8 स्टार दोजन थी। और शुएन ने वहाँ पे 2-2 स्टार दोजन को अगर मार दिया बाई चांस, अगर उसके सस्पेक्ट में ऐसा था, तो वो शुएन से लड़ क्यों रहा है? तो उसको क्या लगता है कि वो यहाँ पे शुएन को हरा देगा, जबकि होनियार होनली मिल के भी नहीं हरा पाए। पता नहीं क्या सोच के इसने यहाँ पर हमला किया। जैसे वो पीछे की तरफ हटते हैं तो वहाँ पर वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया, उसकी बॉडी के आसपास और भी दो की निकलना शुरू हो गई। तभी उसी दौरान वहाँ पे आवाज़ आता है, हुनलिन यहीं पर रुक जाओ, ये तुम्हारा हुन क्लैन नहीं है, ये गू क्लैन है। और तुम लोग बस गेस करो कि किसकी इतनी औकात है कि गू क्लैन वालों में कि इतने ज़्यादा ऑरा के साथ में वो वहाँ पे किसी को धमका दे। ऑफ कोर्स एल्डर डोंगशुआन, क्योंकि गू क्लैन के अंदर में अभी सबसे पावरफुल जो एल्डर नजर आया है, मैंने एल्डर कहा पैट्रियार्क ने, जिस वजह से तुम लोग गूवान को मत गिनना। तो सबसे पावरफुल जो एल्डर नजर आया वो कोई और नहीं बल्कि तोंगशुआन थे। तो तोंगशुआन ने वहाँ पे धमकी देके हुनलिन को वैसे ही रोक दिया। तोंगशुआन की इन बातों को सुनकर वहाँ पे हुनलिन चुप नहीं होता, बल्कि वो और भी ज्यादा भड़क जाता है और उल्टा तोंगशुआन को ही बुरा लगता है कि गू क्लैन के अंदर में हुन क्लैन के 2-2 यंगस्टर्स मारे गए, खानदान के चिराग मर गया, तुम यहाँ पर बैठ के कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हो, उल्टा तुम हमारे ऊपर ही चिल्लाकर हमें शांत करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा कहते ही उसने शुएन की तरफ में मुड़ा और कहता है कि तुम्हें हमारे साथ में चलना पड़ेगा हुन क्लैन के अंदर। वहाँ पर जाने के बाद हम लोग तुम्हारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि तुम दोषी हो या फिर नहीं। अगर दोषी नहीं हुए तो हम तुम्हें सही सलामत वहाँ से लौटा देंगे, लेकिन अगर दोषी निकले तो। और तुम लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, शुएन के माथे पर सी वाला शब्द तो लिखा हुआ नहीं है, जिस वजह से वो उसके साथ में हुन क्लैन के अंदर चला गया, क्योंकि उसको अच्छी तरीके से पता है हुन क्लैन के अंदर में भूखे शेर बैठे हुए इसकी इज्जत को नोच नोच के खाने के लिए, जिस वजह से किसी भी तरीके से ये हुन क्लैन के अंदर तो नहीं जाने वाला। तभी वहाँ पे शुएन हंस देता है इसकी इस बातों को सुनकर। तभी वहाँ पर शूनर उसे डिफेंड करती है। हाँ, वही द सो कॉल्ड उसकी गर्लफ्रेंड जो हमेशा बचाने के लिए आगे रहती है, वो आगे आकर बोलती है, मिस्टर हेवेली टाउन के अंदर में कई अनगिनत खतरे हैं, कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि किसकी जर्नी कितनी स्मूथ चलेगी उसके अंदर में, और इस बात की भी गारंटी नहीं है कि वो सही सलामत बाहर आएंगे या फिर नहीं। आप बिना किसी एविडेंस के हमारे बॉयफ्रेंड, मेरा मतलब मेरे शोइंग काका के ऊपर में कैसे इल्जाम लगा रहे हो? आप ऐसे ही रैंडमली किसी के ऊपर हमला नहीं कर सकते, ये मेरा गू क्लैन है। और लड़के ने यहाँ पे ऐसे भाषण दिया जैसे उसने पूरे गू क्लैन का लॉ पढ़ रखा है, वो लॉयर बन गई यहाँ पर। लेकिन इसके बाद इसकी बोलती बंद नहीं होती, बल्कि उसने यहाँ पर ये भी बताया कि उल्टा हुनियार हुनली ने मिलकर हमारे ऊपर में हमला कराया था और इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस बात को सुनकर वहाँ पे सभी लोग बिल्कुल दंग रह गए, क्योंकि द सो कॉल्ड प्रिंसेस द डिवाइन ब्लड लाइन वाली लड़की शूनर उसके अंदर में थी और उसके ऊपर हमला हुआ। और गू क्लैन वाले ना पढ़ के ऐसा तो हो नहीं सकता। वहाँ पे एल्डर तोंगशुआन, जिसकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी शूनर को सुरक्षित रखना, जिस वजह से उसने गू किनियाना चारों लॉन्डो को भेजा था, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और एल्डर तोंगशुआन वहाँ पे पूछ पड़ते हैं कि हुनलिन, शूनर ने जो कहा क्या वो सच है? इस बात को सुनकर वहाँ पे उनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए। तोंगशुआन का यहाँ पे गुस्सा होना बिल्कुल आम बात थी। सभी लोग यहाँ पे इसलिए चौंके थे क्योंकि मैंने जो रीज़न बताया वही रीज़न था, और शूनर की सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। अगर उसको कुछ भी हो जाए तो वो लिटरली पूरे हुन क्लैन के साथ में जंग छेड़ देंगे, जिस वजह से यहाँ पे तोंगशुआन गुस्से में पूछते हैं हुनलिन से, क्या ये सच बात है? इस बात को सुनकर वहाँ पे हुनलिन के एक्सप्रेशंस तो चेंज हुए, लेकिन वो अच्छी तरीके से समझ सकता था कि यहाँ पर जो पूरा पासा है वो पलट कर हुनलिन के ऊपर ही आ चुका है, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया कि किसी तरीके से वो लोग शुएन को फंसाकर अपने साथ ले जाएंगे। हाँ, उनके पास में 2 काफ़ी बड़े लॉसेस हुए हैं, लेकिन किसी मौके से शुएन को लेके तो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे पूरा पासा पलटता हुआ देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गए, जिस वजह से वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिर्फ जुबान लड़ाएंगे। और जुबान लड़ाते हुए उन्होंने कहा, गू क्लैन वालों, तुम लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बन रहे हो। एक तो जिसके ऊपर में हमें सस्पेक्ट है तुम उससे कुछ भी करने नहीं दे रहे हो, उल्टा हमारे ऊपर ही भड़क जा रहे हो। लगता है कि तुम लोग जानबूझकर ऐसा करने जा रहे हो। हम तुम्हारे गू इनके अंदर में है, जिस वजह से तुम लोग ऐसा कर रहे हो, वरना अगर हम लोग कहीं बाहर होते तो तुम्हें देख लेता। ऐसा कहते ही वो शुएन की तरफ में घूमता है और शुएन को कहता है कि इस बात को भूलना मत, ज़रूर हम इसका बदला लेने के लिए तुम्हारे पास आएंगे ही। इस बात को सुनकर शुएन कहता है, दिल से ज़रूर वापस आना, और मैं इस बात को कभी भी नहीं भूलूंगा। ये बात मेरे दिल के करीब रहेगी कि किस तरीके से हुनियार हुनली मर गया। और इस बात को सुनकर वहाँ पे हुनलिन और भी ज़्यादा भड़क जाता है, लेकिन भड़क के क्या ही उखाड़े लेगा। उसने वहाँ पे दोनों डेड बॉडीज़ को उठाया, वो वहाँ से लेकर चला जाता है।
सो इसी के साथ हम लोगों को पता चलता है कि वहाँ पे हुनलिन किस तरीके से भाग गया। लेकिन तभी वहाँ पे श्वेन एक चीज़ को नोटिस करता है कि वहाँ पे सभी लोग प्रेजेंट थे, लेकिन उसका बैकग्राउंड मतलब उसके फॉलिंग स्टार पवेलियन से कोई भी नहीं था। फॉलिंग स्टार पवेलियन से कौन था उसके पास में? ऑफ कोर्स लिटिल फेट, डॉक्टर अतियान, होजुनजी वगैरह। उन सभी को वहाँ पर नहीं देख के वो लोग थोड़े से टेंशन में आते हैं और वो सोचने लगता है क्या फॉलिंग स्टार पवेलियन में कुछ हुआ है? तो वो क्या हुआ है, किस बारे में हुआ है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता ही है।